हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे ये एक वेबसाइट। यहाँ पे पहले देख लो इसमें क्या एनिमेशन है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखो, एक तो टेक्स्ट, यही वाला टेक्स्ट है, मूव हो रहा है। ऊपर से ऐसे लग रहा है बिल्कुल स्क्रीन ऐसे वो चांद गायब हो रहा है। ठीक है, ये देखो कितनी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ये हम बनाएंगे HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट में। ये जो कंटेंट है ये डमी कंटेंट है। यहाँ पर आएगा आपका कंटेंट वेबसाइट का, जो बाद में आपने ऐड करना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नया पेज ओपन करते हैं। तो एक फोल्डर आपने बनाना है, उस फोल्डर में आपने अपना कोड रखना है। तो मैं पहले इसको सेव कर देती हूँ। मैंने अपना फोल्डर बना के रखा हुआ है। और उसके अंदर ही इमेजेस आएंगी। इमेजेस आपको यहाँ से पहले फोल्डर बना देते हैं। ये है एनिमेट का फोल्डर। इसके बीच इमेजेस रखी हुई है, तो मैं इसका नाम रखूंगी index.html। मेन पेज हमारा यही होगा, ठीक है। उसके बाद CSS आएगी। सबसे पहले ऐड कर देते हैं। ये है हमारे बेसिक टैग। इसको लगाओ यहाँ, जहाँ पे लगा दो स्टाइल टैग। सबसे पहले HTML में हमें क्या क्या चाहिए वो देखो। HTML का थोड़ा सा कोड है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए। तो उसको हम एंकर टैग में रख देते हैं, जो वेबसाइट का लोगो होता है। जहां पर मैं सिर्फ वेबसाइट लिख दूंगी, वेबसाइट। और इसको एक क्लास दे दो, ताकि CSS में हम इसकी सेटिंग कर दें बाद में। तो उसके बाद नेविगेशन बार चाहिए, तो उसके लिए UL टैग, LI और एंकर टैग। इसके पीछे लिख देते हैं होम। और जहाँ पे आएगा जी, अब इसको कर देते हैं होम अबाउट वर्क कंटेंट। यहाँ पे चेंज कर दो, अबाउट आ गया, वर्क और कॉन्टेक्ट। ये हो गई नेविगेशन बार। इसको बंद करके हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये आ गई हमारी नेविगेशन बार, ठीक है, लिस्ट बन गई एक। उसके बाद अब मैं इसको सारे कंटेंट को हटा के हेडर में रख दूंगी। जहाँ पे एक हेडर लगा दो, हेड नहीं हेडर आएगा, हेडर। हेडर टैग के बीच वो वाला कंटेंट सारा रख दो, ठीक है, ताकि हमारे लिए इसको डिजाइन करना इजी रह जाए। हेडर में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन लेते हैं। सेक्शन में हमने लगानी है इमेजेस। ये जो आपको वो वो इमेजेस नजर आ रही थी, पहाड़ थे, कुछ था ना, मून वगैरह, चांद, वो सब इमेजेस हैं। तो इमेजेस ऑलरेडी है मेरे फोल्डर में, मैं दिखा देती हूँ। डेस्कटॉप पे हम चलते हैं, एनिमेट। तो ये हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। ये पहाड़ हो गए, ये भी पहाड़, ये चांद हो गया, स्टार हो गए। ये इमेजेस हम लगाएंगे। तो इमेजेस का नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इमेज, सबसे पहले लगाएंगे स्टार्स की। दिखा देती हूँ इमेज। ये है स्टार, ठीक है, ये PNG में है, इसको लगा दिया। और इसको एक ID दे दो। हर एक इमेज को एक ID देंगे। बाद में इसको स्टार्स, बाद में इसको हम डिजाइनिंग कर देंगे। तो इसको मैं कर देती हूँ, एक स्टार की है, मून, माउंटेन। तीन इमेजेस हो गई। तो जहां पर मून की इमेज है मेरे पास, और यहाँ पर मून, आपको ये इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। आप ये वाली इमेजेस लगा देना तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद जहाँ पर माउंटेन्स, ये है नाम उसका, माउंटेन्स बिहाइंड एक है फ्रंट। तो बिहाइंड वाली लग गई। उसके बाद एक यहाँ पर टेक्स्ट है,
H1 में लिखेंगे जो टेक्स्ट गायब हो रहा था, H2 में लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जो अच्छा सा कंटेंट कोई लिख दो आप। H2 में लिख दिया, और इसको साथ साथ में रिफ्रेश करते रहते हैं। ये स्टार आ गए हमारे, ये आ गया मून, ये आ गए पहाड़, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें चाहिए एक एक्सप्लोर का बटन, बटन लगा देते हैं एक। इसके ऊपर लिख दो एक्सप्लोर, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी का नाम रख दो BTN, लिख दिया, ठीक है। अब एक और इमेज लगाएंगे, जो फ्रंट वाला है, माउंटेन फ्रंट। और ये लग गई इमेज, इसको एक आईडी दे दो। आईडी भी हम सेम नाम से ही रख देते हैं, ताकि हमें पता चले। जहां पर एक आईडी लिखी है हमने, ये वाली आईडी आपने चेंज करनी है। माउंटेन बिहाइंड वाली पे हम इसी को कॉपी करेंगे। तो जहां पर जी वाली आईडी लिख दो, स्टार वाले पे स्टार की आईडी दे दो, ताकि बाद में हमें याद रहे। फ्रंट वाले पे फ्रंट वाली आईडी दे दो। उसके बाद ये होगी सेक्शन की कोडिंग खत्म। अब हमें चाहिए, सेक्शन से बाहर आ जाओ। एक हमें चाहिए एक डिव लो, इसके अंदर हम लिख देते हैं, कोई भी नाम दे दो क्लास का, और एक आईडी मेंशन कर दो। इसमें हम वो यहाँ पर बेसिकली आपका कंटेंट आएगा वेबसाइट का। तो जहां पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ, हेडिंग वगैरह जो हमारे पास, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल ये क्या है, ये बाद में बताऊंगी, इसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। हमारा जो मेन कंटेंट है वो ये है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे CSS में। ये हमारी हो गई कोडिंग HTML की खत्म, इतनी है, ठीक है। अब हम CSS की कोडिंग करेंगे। यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आएगा स्टार, मतलब जितना भी कंटेंट होगा पूरी वेबसाइट पे, उनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी। मार्जिन हम रख देते हैं 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और स्क्रॉल स्क्रॉल बिहेवियर रखेंगे स्मूथ। जब भी स्क्रॉल हो तो स्मूथनेस हो इसमें, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग में मिनिमम हाइट इसकी रख देते हैं 100 BH। BH हमेशा रखा करो, ताकि रिस्पॉन्सिव रहे वेबसाइट। बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर लीनियर ग्रेडियंट में रखेंगे। तो जहां पर मैं कोई कोड लिखूंगी, तो वो कोड आप लगा देना, कलर लग जाएगा 1055 और 759 7DE। ये आ गया। अब देखो स्टार बिल्कुल नजर आ रहे हैं। आप इसकी जगह ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, और ओवरफ्लो हाइड कर देते हैं, ताकि स्क्रॉल बार ना नजर आए। इसके बाद ओवरफ्लो हिडन आएगा। स्क्रॉल बार दोनों गायब होगी, जहां भी थी जहां पे भी थी, दोनों गायब होगी। ओवरफ्लो इसको बोलते हैं। उसके बाद जो हेडर है हमारा, अब उसकी बारी। उसकी पोजीशन हम रख देते हैं एब्सोल्यूट, और टॉप से 0, लेफ्ट से 0,
विड्थ रख दो इसकी 100%। पैडिंग 30 पिक्सल, 100 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्सिबल। और जस्टिफाई कंटेंट हम रखेंगे स्पेस बिटवीन। ये देखो, ये इधर आ गया, ठीक है। नेविगेशन बार राइट साइड आ गई। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर में रखो। और जेड इंडेक्स हम रखेंगे इसका ये वाली वैल्यू। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और इमेजेस को मूव करेंगे। और हेडर में जो लोगो लगा हुआ है, लोगो हमने क्लास ऐड नहीं की है। ये वाली जो हमारा वेबसाइट का लोगो होगा, वेबसाइट लिखा हुआ है। इसका कलर कर देते हैं प्योर वाइट। फॉन्ट वेट 700। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह आप अपना लोगो लगा देना। टेक्स्ट लिखना या नहीं ये आपके लिए ऑप्शनल है। और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 2 EM। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस में। ये जो लिखा हुआ है वेबसाइट, ये आ गया। और इसमें एक और कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, ताकि साथ में चिपका ना रहे हर एक लेटर। थोड़ी सी स्पेस आ गई, ठीक है। ये हो गया लोगो भी। उसके बाद यूएल की बारी, हमारी नेविगेशन बार। उसको डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। अलाइन आइटम सेंटर में। बस ये देखो ऐसे दिख गई। और हेडर में यूएल में जो LI है, मतलब लिस्ट है हमारी, होम वगैरह लिखा हुआ है, उसको हम लिस्ट स्टाइल उसका हटा देंगे। लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन लेफ्ट। ये आ गया। और हेडर में यूएल में LI में जो एंकर टैग है, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, ताकि उसमें जो लाइन है ना नीचे, ये देखो लाइन है इसके नीचे, वो हट जाए। हट गई। और इसकी पैडिंग कर देते हैं 6 पिक्सल एक तरफ से और 15 पिक्सल एक तरफ से। ये हो गया। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम रखेंगे वाइट। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ये हो गया कलर। नेविगेशन बार हो गई रेडी। बहुत ज्यादा इसका कोड नहीं है, थोड़ा ही है। उसके बाद हेडर। हेडर में यूएल में LI में जब भी बंदा ए को होवर करेगा, ए यही है, ये जो होम वगैरह लिखा हुआ है यही है एंकर टैग। जब भी कोई बंदा होवर करेगा, साथ में एक्टिव भी लगा देते हैं, कॉमा। हेडर ULLI ए एक्टिव। एक्टिव होता है किसके ऊपर क्लिक किया है। तो उसका बैकग्राउंड हम कलर बैकग्राउंड कर देंगे वाइट। और उसका कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड हो जाए वो वाला कलर, और जो टेक्स्ट है उसका कलर हम ये वाला लिख देते हैं। अब देखो, ये देखो, ये हो गया।
हमारी नेविगेशन बार हो गई रेडी। अब बारी है सेक्शन की। सेक्शन में है हमारे पास इमेजेस, उसकी पोजीशन रखो रिलेटिव और विड्थ 100%, हाइट 100 VH, पैडिंग 100 पिक्सल, और ये देखो ऊपर चला गया थोड़ा। और इसमें डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैक्स में। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम के सेंटर में ओवरफ्लो, हाइड, स्क्रॉल बार ना आ जाए, इमेज जितनी भी बड़ी हो स्क्रॉल बार नहीं आनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन, अब इसको हम लिखेंगे बिफोर। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। कंटेंट ब्लैंक छोड़ दो, और पोजीशन इसकी आएगी एब्सोल्यूट, बॉटम से 0, विड्थ आएगी 100%, और हाइट 100 पिक्सल। यहाँ पे बैकग्राउंड लिखो इसका लीनियर ग्रेडियंट। इसमें हम लिखेंगे कलर टू टॉप से, ये वाला कलर लिख देते हैं एक 05, जे एक कलर हो गया, ट्रांसपेरेंट, ये हो गया। और जेट इंडेक्स रखेंगे 1000। ये आ गया देखो, ये वाला ऐसे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, शेडो सी बन के आ गई। और सेक्शन में अब जो इमेज है, इमेज की बारी है। इमेज की पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट। ये देखो एब्सोल्यूट। दो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक होती है पोजीशन रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। दोनों ही ऐसे यूज की जाती है, एक कंटेंट के ऊपर हमें दूसरा कंटेंट लगाना हो। कोई भी चीज हो सकती है वो, आपने टेक्स्ट के ऊपर या इमेज रखनी हो, इमेज के ऊपर टेक्स्ट रखना हो, आप पोजीशन उसकी सेट करेंगे। तो पोजीशन हमने एब्सोल्यूट रखी है, तो ये वाला सारी इमेजेस इस सेक्शन के ऊपर आ गई, ठीक है, जो हमने सेक्शन बनाया था। और जहां से टॉप से आएगा 0, लेफ्ट से आएगा 0, इसकी विड्थ आएगी 100%, हाइट भी 100%। जितना बड़ा सेक्शन है, इमेजेस बिल्कुल फिट होनी चाहिए सेक्शन में। ये देखो अब ओके है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट होना चाहिए कवर। ये जो हमने बनाया था, ये एक सेक्शन है, सेक्शन मान लो एरिया, उसके बीच हमने ये इमेजेस फिट कर दी, ठीक है। और पॉइंटर, पॉइंटर इवेंट्स को हम नन कर देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पेज रेडी। अब इसमें सेक्शन में आईएमजी में जो मून है, मून की आईडी थी एक, जो मून वाली इमेज है उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी ऐड करो, मिक्स ब्लेंड मोड स्क्रीन। ये वाली जो इमेज है, ये देखो, जो राइट साइड में इसके अराउंड जो कुछ भी था, मैं इसको हटा देती हूँ। हमारी इमेज ये है, ठीक है।
अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, जो भी इसके अराउंड है वो सब कुछ हो गया, हाइड हो गया, ठीक है, हटा नहीं है, हाइड हो गया बस। और इसको बस इतना ही करेंगे। उसके बाद सेक्शन में बस हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड बाकी है जिसमें हम एनिमेशन करेंगे। सेक्शन में जो इमेज है माउंटेन वाली, माउंटेन फ्रंट, माउंटेन फ्रंट वाली जो इमेज है उसके ऊपर हम लगाएंगे जेड इंडेक्स 10। जो फ्रंट वाली है, जे वाली फ्रंट वाली, जे बैक वाली है जो लाइट सी है, जे वाली, और जे वाली ये फ्रंट वाली इमेज है। उसके बाद ये चीज यूज की जाती है जब हमने, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, रिलेटिव होती है, एक चीज को दूसरी कंटेंट को, एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट के ऊपर रखना है, सामने दिखाना है, या फिर उसको बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो ऑप्शन होते हैं। इसको हमने फॉरवर्ड, बिल्कुल फॉरवर्ड करना है, इसको हमने बैकवर्ड में ही रखना है। उसके लिए हम जेड इंडेक्स यूज करते हैं। ज्यादातर इसमें जो वैल्यूज यूज होती है वो होती है 1 या -1। 1 होता है कि उसकी जो प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगी वो सामने नजर आएगी, -1 वो बैकवर्ड में नजर आएगी पीछे। उसके बाद टेक्स्ट है हमारे पास, जो हमने टेक्स्ट, ये वाला दिखा देती हूँ, ये वाला था। टेक्स्ट को हमने एक आईडी दी नहीं, टेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं, किसी को भी आईडी नहीं दी टेक्स्ट नाम की, हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट, जिसमें आपने H2 में जो लिखा हुआ है ना उसको आपने आईडी दे देनी है। टेक्स्ट नाम की आईडी दे दी, इसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट रख दी, ये वाला टेक्स्ट है। इसको बाद में हम करेंगे एनिमेशन, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है। कलर हो गया, उसके बाद वाइट स्पेस नो रैप, और फॉन्ट साइज 7.5 BW। इसके साथ ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, BHBW दोनों में से एक लिख सकते हैं, उसके साथ ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। ये हो गया हमारा टेक्स्ट रेडी। उसके बाद ये इतना ही दिखेगा, इसको जस्ट हमने एनिमेशन के लिए यूज किया है। उसके बाद जहां पर जेड इंडेक्स लिखो -350 पिक्सल, ये हो गया। ये पीछे ही रहेगा, माइनस हमने लिख दिया, ये इसके पीछे ही रहेगा, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी इससे कम है, ये इसके पीछे ही नजर आएगा। उसके बाद राइट से -350 पिक्सल, ये हो गया गायब, ठीक है, राइट से हो गया। और जेड इंडेक्स हम जहां से लिख देते हैं 9। ये जब हम इसको मूव करेंगे तब वो टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। जेड इंडेक्स आप 9 कर देना। उसके बाद बटन की बारी, जो एंकर टैग एक्सप्लोर का लगाया है ये वाला, इसको अब हम डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा। टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसके हटा देंगे, लाइन नहीं नजर आनी चाहिए। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और डिस्प्ले हो गया। पैडिंग इसकी लिख देते हैं, चलिए, पैडिंग 8 पिक्सल एक तरफ से, 30 पिक्सल एक तरफ से। अभी नजर नहीं आएगा, इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करेंगे। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, चलिए 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं इसका
वाइट, वाइट सही रहेगा। ये हो गया, ठीक है। बटन हो गया रेडी। इसका जो कलर है वो चेंज कर दो, 2V10555। फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 1.5 EM। और जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स इसका 9। ये हो गया। ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, ये ट्रांसलेट होना चाहिए Y एक्सिस से 100 पिक्सल। इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया बटन भी रेडी। उसके बाद अब ये तो हमारी हो गई सारी कोडिंग खत्म। अब हमने इसको एनिमेटेड बनाना है, तो उसके लिए जावा स्क्रिप्ट का कोड चाहिए। मैं पहले यहाँ पे एक डमी कंटेंट ऐड कर दूं, जहाँ पे पैराग्राफ में डमी कंटेंट रखते हैं, जिधर आपका टेक्स्ट आएगा, जिधर आपका पूरा कंटेंट आएगा, ठीक है। उसकी लुक आपने चेंज कर देनी है। मैं उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह दिखा देती हूँ कैसे करना है। उसके लिए टेक्स्ट ऐड करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी। इस पैराग्राफ में, इधर इस डिब में आपका वो सारा कंटेंट आएगा जो आप इसके बाद लगाएंगे। वो कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, आपकी टीम मेंबर कौन कौन से हैं, सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो सब यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस डिब के अंदर तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिखूंगी ये वाला कंटेंट, ताकि स्क्रॉल बार भी ऐड हो जाए। और जहां से हमने लगाना था, ब्रेक टैग लगाना था, यहाँ पे BR। हर एक लाइन के बाद लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में वो चला जाए। और बस इतना काफी है। अब हम चलते हैं CSS में। अब हमने इस डिव को एक आईडी और एक क्लास ऐड की है, और एक हमारे पास है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को हम ऐसे ही रखेंगे। इसको अब हम एडिट करेंगे। सबसे पहले .SCC वाली जो क्लास है उसकी पोजीशन हम रखेंगे रिलेटिव, और इसकी पैडिंग 100 पिक्सल कर दो। बैकग्राउंड हम रखेंगे उसका सेम मिलता जुलता कलर रखेंगे, ये वाला रख देते हैं। जो इसका कलर है सेम, सारी वेबसाइट का सेम ही रखेंगे कलर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो H2 टैग है, फॉन्ट साइज 3.5 EM रख देते हैं, और मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल। कलर यहाँ पे हमने स्क्रॉल बार इसकी हाइट की है इसीलिए नजर नहीं आ रहा। टेंशन ना लो, वो भी नजर आया जाएगा टेक्स्ट। और
इसमें जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज 1 EM, कलर आएगा जी। तो यहाँ पर नीचे जो भी कंटेंट आएगा वो ऐड हो जाएगा, उसको हम शो करवा देंगे। ये हो गया हमारा डिव। इधर हमने लिए हैं कितने डिव? डिव बस एक ही है, सही है। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड में। जहाँ पे इधर लगा देते हैं स्क्रिप्ट। आप इसको अलग भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही लगाऊंगी। पहले जो कंटेंट हमारा शो नहीं हो रहा उसको हम शो करा देते हैं। उसके लिए हमसे एक गलती हो गई थी, जहां पर हमने स्क्रॉल बार हाइड की थी, ओवरफ्लो हिडन लिखा है। तो जहां पर हम सिर्फ लिखेंगे, दो प्रॉपर्टी होती है, या तो एक्स से हाइड करो या फिर वाई से। हमने एक्स से भी हाइड कर दी स्क्रॉल बार। ये देखो स्क्रॉल बार आ गई। अब हमारा कंटेंट आएगा नजर, ये देखो जहां पर आएगा आपका मेन कंटेंट वेबसाइट का। ये देखो बिल्कुल इसके साथ मैच हो गया। अब जहाँ पे आप बस चेंज कर लेना। ओवरफ्लो अगर हम बाई कर देते हैं तो ये वाली जो स्क्रॉल बार है इसको रिफ्रेश करो, तो ये देखो ये वाली स्क्रॉल बार हट गई, ठीक है। हमने एक्स से हटानी थी, मतलब जो जहां पर नीचे थी वो वाली सिर्फ स्क्रॉल बार हटानी है। तो ये वाली नहीं हटाएंगे। हमारा कंटेंट आ गया नजर। अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। अब उसमें एनिमेशन ऐड करनी है जावा स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ पे आएगा कोड। सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं, जो जो हमने यूज किया है अपनी वेबसाइट पे वो सब कुछ हम गेट कर लेंगे। तो लेट स्टार से पहले हम स्टार वाली वैल्यू गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो उसका उसकी जो आईडी थी उसका नाम था स्टार्स। ये सब कुछ वहां पे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हमने HTML में आईडी लिखी थी, एक ये हो गया। इसको हम कर देते हैं, एक स्टार वाली थी, एक मून, एक माउंटेन बिहाइंड, एक टेक्स्ट, एक BTN बटन, और माउंटेन फ्रंट, और हेडर। ये सब हमने फेच करने हैं जहां से HTML में जो जो हमने लिखा था ये सब फेच करेंगे, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं। जहाँ पे आएगा मून, जहाँ पे आएगा मून, और जहाँ पे आएगा माउंटेन, पहले हम बिहाइंड लिख देते हैं। तो जहां पर भी सेम आएगा माउंटेन, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल मैच होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा कोड। और माउंटेन बाद जहाँ पे आएगा टेक्स्ट था एक, जहाँ पे टेक्स्ट लिख दो। उसके बाद एक था बटन, BTN थी उसकी आईडी, BTN माउंटेन। एक था फ्रंट, एक बिहाइंड। अब आएगा फ्रंट वाला, कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट, और हेडर। एक था हेडर। अब हेडर हमारे पास ना तो आईडी थी ना थी क्लास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर लिखो यहाँ पे, और इधर आएगा हेडर। ये हो गया, सब कुछ गेट हो गया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद
जहाँ पे आएगा कोड विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। जब भी हम स्क्रॉल करेंगे इवेंट लिसनर के साथ उसको पता चलेगा कि हमने स्क्रॉल किया है। जब भी हम स्क्रॉल करें तो क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। फंक्शन क्या है, इसमें इसकी लिखो कोडिंग। अब ये कोडिंग भाई बहुत ही ध्यान से लिखनी है। लेट वैल्यू इज इक्वल टू विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, वाई मतलब वाई एक्सिस, और स्टार्स, जो स्टार वाली आईडी में जो कुछ भी ऐड, डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड करो, उसमें जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से प्लस पिक्सल। ये देखो जो स्टार वाली है, स्टार वाली में जो उसके ऊपर ध्यान दो, वो राइट की तरफ मूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी है मून की। मून डॉट स्टाइल ऐसे होती है जावा स्क्रिप्ट में एनिमेशन। टॉप से, टॉप से वो इधर जाना चाहिए, वैल्यू लिखो, वैल्यू मल्टीप्लाई 1.05 प्लस, किधर गया भाई, यहाँ पे आएगा प्लस पिक्सल। साथ साथ में ये देखो चांद नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद मून भी हो गया। माउंटेन, माउंटेन पहले बिहाइंड वाला कर लेते हैं। डॉट स्टाइल डॉट टॉप, टॉप से वैल्यू इसकी हो जाए चेंज 0.5 के साथ प्लस हो जाए पिक्सल। बिहाइंड डाला, ठीक है। एनिमेशन थोड़ी थोड़ी ऐड हो रही है। उसके बाद फ्रंट वाली की बारी, माउंटेन फ्रंट, इसमें स्टाइल टॉप, ये इसकी वैल्यू हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, जहां से पॉइंट नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस पिक्सल। उसके बाद ये देखो ना, हम जैसे जैसे इसको मूव कर रही है ये वाली इमेज वहीं की वहीं है, मतलब ये वाली ऊपर की तरफ जा रही है। साफ पता चल रहा है कि ये अलग है पार्ट, ये वाला पार्ट अलग है। और फ्रंट वाला भी हो गया। अब बारी है मार्जिन टेक्स्ट की। टेक्स्ट डॉट स्टाइल, टेक्स्ट मूव होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट डॉट स्टाइल मार्जिन राइट के, राइट तरफ से मार्जिन लिखो, वैल्यू मल्टीप्लाई 4 प्लस पिक्सल। हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ मूव होना चाहिए, अभी हुआ नहीं। साथ में इसके हम लिख देते हैं टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट, जहाँ पे डॉट भी आना है, डॉट नहीं लगाया,
डॉट मार्जिन टॉप से, जहां पे डॉट आएगा, स्टाइल डॉट, ये प्रॉपर्टी लगाने का मेथड है। मार्जिन टॉप से क्या हो जाए इसकी वैल्यू, उसको वैल्यू जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, और इसके पिक्सल इतने प्लस हो जाए। अब आ रहा है, ठीक है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, टेक्स्ट हो गया, और BTL। अब बटन की बारी, बटन डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन टॉप इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई 1.5। ये वैल्यू है उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, जहां पर है वो चांद, जहां पर है। हमने क्या किया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ, जो भी उसकी वैल्यू होगी इतनी, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको इतने पिक्सल मूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1.5, साथ में पिक्सल, चांद, चांद नीचे की तरफ आ रहा है अब। उसके बाद हेडर, हेडर डॉट स्टाइल डॉट टॉप, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 प्लस पिक्सल, बस यही है कोड जावास्क्रिप्ट का। अब हेडर भी नजर आ रहा है। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम इसको हटा देते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड मैं जहां से हटा रही हूँ। चेक करते हैं कि इसके बिना वेबसाइट कैसी दिखेगी। Ctrl+X, रिफ्रेश, इसको स्क्रॉल करो, ये देखो सब कुछ मूव हो रहा है बिना किसी एनिमेशन के साथ, ठीक है। और Ctrl+Z करो, अब चांद नीचे की तरफ आएगा, पहाड़ जो है ऊपर की तरफ, ये देखो हो गई एनिमेशन कंप्लीट। यहाँ पर आपने अपना कंटेंट ऐड करना है, कुछ भी हो सकता है, आपने कार्ड वगैरह लगाने हो तो स्लाइडर लगाना हो, स्लाइडर की जरूरत नहीं इस समय। तो उसके बाद आपने कोई टीम शो करानी हो, सर्विस शो करवानी हो, वो सारा कंटेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका जो ये बैकग्राउंड है बिल्कुल इसके साथ मैच हो गया है। हमारा कोड हो चुका है पूरा कंप्लीट, आपकी बहुत ही प्यारी से एनिमेटेड वेबसाइट यहाँ पे बन के हो गई रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।